Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.2 टेलीविजन एंड अदर मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन तथा जनसंचार के अन्य माध्यम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। वी हैव गॉन थ्रू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविजन। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अब तक हमने टेलीविजन की अनूठी विशेषताओं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर how different television is from other mediums of mass communication like radio, print and new media. आइए अब हम यह पता करें कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट तथा नए माध्यम जैसे जनसंचार के अन्य माध्यमों से किस प्रकार अलग है। Each of these mediums has their own strengths and limitations. इनमें से प्रत्येक माध्यम की अपनी सीमाएं हैं तथा गुण हैं। आइए देखते हैं। हाउ डू यू गेट योर डेली न्यूज़पेपर? आपको अपना हर रोज का जो समाचार पत्र है वो कैसे मिलता है? योर न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर्स इट टू योर डोर स्टेप, राइट? आपके हॉकर इसे आपके दरवाजे पर दे जाते हैं। क्या यही होता है? Otherwise, you will have to go to a shop and buy the newspaper. अगर आपके न्यूज़पेपर कोई ला के नहीं देता है तो आपको दुकान पर जाकर अखबार खरीदना पड़ता है। In other words, print medium needs physical distribution of its limited product. दूसरे शब्दों में, जो प्रिंट मीडियम होता है जिसको मुद्रित माध्यम कहते हैं, उसको अपने पूरे उत्पाद के भौतिक वितरण की आवश्यकता होती है। मतलब जितना भी प्रिंट होता है उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इफ देयर इज टू मच डिमांड द न्यूज़पेपर स्टैंड कैन रन आउट ऑफ न्यूज़पेपर। यदि मांग बहुत हो जाती है तो अखबार का स्टैंड खाली हो जाता है। कंपेयर दिस विद टेलीविजन। अब इसकी तुलना टेलीविजन से कीजिए। Anyone with a television can have access to it. जिसके पास भी टेलीविजन सेट है उसकी पहुंच इस तक हो सकती है। Too many people tuning in to a particular program does not affect its availability. यदि बहुत सारे लोग एक ही कार्यक्रम देखते हैं तब भी इस कार्यक्रम की उपलब्धता पर असर नहीं पड़ता। अब देखिए, तो टेलीविज़न क्या है? ट्रांजिस्टरी मीडियम है एंड इट डज नॉट नीड डोर टू डोर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आपके घर में अगर टेलीविज़न है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट टेलीविज़न इज अ ट्रांजिस्टरी मीडियम। अब देखिए, आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो टेलीविज़न है वो क्या है? वो एक ट्रांजिस्टरी मीडियम है, ठीक है, जिसको अस्थायी माध्यम कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट इट विद द कंपैरेटिव परमानेंस ऑफ प्रिंट। अब देखिए, इसे प्रिंट माध्यम के तुलनात्मक स्थायित्व के विपरीत रखिए। यू कैन ईजिली मेक कटिंग्स आउट ऑफ योर फेवरेट आर्टिकल्स फ्रॉम योर न्यूज़पेपर। आप अपने अखबार से पसंदीदा लेख आसानी से काट कर निकाल सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट इट विथ रिकॉर्डिंग योर फेवरेट टेलीविजन न्यूज़ फॉर अ मंथ। इसे एक महीने तक टेलीविज़न समाचार की रिकॉर्डिंग करने के विपरीत रखकर देखिए। विच विल बी ईजियर टू डू? इनमें से कौन सा करना आसान होगा? अब सोचिए। अब यहाँ पे आगे देखिए, बोल रहा है, देखिए, न्यूज़पेपर से आप कटिंग काट सकते हैं। इस तरह से न्यूज़पेपर आता है, उसमें जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है, देखिए, न्यूज़पेपर क्या है? रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर है। आपके घर आ गया पेपर तो जब तक आप उसको बेचते नहीं हैं या उसको फेंकते नहीं हैं तब तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डोर टू डोर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर रोज न्यूज़पेपर लोगों के घर पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, हाउ वुड यू लाइक टू वॉच अ वर्ल्ड कप क्रिकेट? आप विश्व कप क्रिकेट कैसे देखना चाहेंगे? विल यू वेट फॉर द मॉर्निंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट डेज मैच?
क्या आप पिछले दिन के मैच में क्या हुआ यह जानने के लिए सुबह तक अखबार की प्रतीक्षा करेंगे? और विल यू लिसन टू द रेडियो कमेंट्री? या आप रेडियो पर आंखों देखा हाल सुनेंगे? If you have a television set, most probably you would prefer to be in front of it to catch the latest action. अगर आपके पास एक टेलीविजन सेट है तो संभवतः आप मैच की ताज़ा गतिविधियों को जानने के लिए टेलीविजन के सामने बैठना पसंद करेंगे और लाइव मैच देखेंगे. This is because the audio visual nature of television gives it an edge over both radio and print. ये इसलिए क्योंकि टेलीविजन में क्या होता है, ऑडियो विजुअल है, आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इसी कारण ये रेडियो तथा प्रिंट मीडिया दोनों से बेहतर बन जाता है. रेडियो इज एन oral medium whereas print relies just on visual content. रेडियो में क्या होता है, आप सिर्फ सुन सकते हैं, जबकि प्रिंट में क्या होता है, आप इस सामग्री को देख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं. The tremendous success of television as a mass medium has its roots in its ability to incorporate both visual and oral content. Oral मतलब ऑडियो बोलते हैं. अब देखिए, बोल रहा है कि टेलीविजन के एक जन माध्यम के रूप में जो सफलता हुई उसका कारण यह है कि यह दृश्य देखना, विजुअल और सुनना, ऑरल दोनों सामग्री प्रस्तुत करता है. आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. इट कॉम्प्राइज कंपेलिंग विजुअल्स विद द पर्सनल इमीडिएसी ऑफ रेडियो. यह रेडियो की व्यक्तिगत तत्कालिकता के साथ दर्शक को बांध लेने वाले दृश्य जोड़ देता है. दिस ऑडियो विजुअल कैरेक्टर gives it great power in conveying realism and this keeps the viewer emotionally involved. अब देखिए, यहाँ पर जब आप टेलीविजन देख रहे हैं तो उसका ऑडियो विजुअल जो दृश्य श्रव्य देखना और सुनने का जो चरित्र है, इसे क्या होता है कि संचार अच्छे से हो पाता है, ठीक है, और जो दर्शक है वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है. Do you own a television set as well as a radio? क्या आपके पास एक रेडियो के साथ एक टेलीविजन सेट है? What kind of programs do you listen to in your radio set? अपने रेडियो सेट पर आप किस तरह के कार्यक्रम सुनते हैं? Does your favorite radio channel broadcast more music oriented program? क्या आपका पसंदीदा रेडियो चैनल अधिकांश संगीत आधारित कार्यक्रम प्रसारित करता है? This is because the oral nature of radio makes it an excellent medium for transmitting music and speech. अब देखिए, यह इसलिए होता है क्योंकि रेडियो में क्या होता है, आप सुन सकते हैं, तो इसका श्रव्य प्रकृति है, ठीक है. तो रेडियो में आप म्यूजिक सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, वो बोलते हैं. आगे देखिए, टेलीविजन ऑन द अदर हैंड इज अ बेटर मीडियम फॉर कन्वेइंग डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन. दूसरी ओर टेलीविजन में क्या होता है, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री सूचनाओं को भेजने के लिए एक बेहतर माध्यम है. वुड यू प्रेफर वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविजन और लिसनिंग टू इट ऑन रेडियो? आप टेलीविजन पर समाचार देखना अधिक पसंद करेंगे या रेडियो पर सुनना? The visual content of television news makes it more appealing than radio news. अब देखिए, टेलीविजन की दृश्य सामग्री इसे रेडियो समाचार की अपेक्षा अधिक प्रभावी बना देती है. This is because radio cannot outsmart television in providing the experience of physical reality. ऐसा इसलिए है कि रेडियो भौतिक वास्तविकता का अनुभव कराने में टेलीविजन को पीछे नहीं छोड़ सकता. Imagine watching a tennis match between Sania Mirza and Venus Williams on your TV set. कल्पना कीजिए कि आप अपने टेलीविजन सेट पर सानिया मिर्ज़ा और वीनस विलियम्स के बीच हो रहे टेनिस मैच को देख रहे हैं.
Wouldn't it convey a more real experience of the match than hearing a radio commentary? यह रेडियो के आंखों देखा हाल के अपेक्षा अधिक वास्तविक अनुभव की नहीं होगा। अब देखिए, आप अगर सुन रहे हैं कि टेनिस मैच हो रहा है और एक हो रहा है कि आप सामने टेनिस मैच देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं उसकी प्रभाव ज़्यादा देरी तक रहेगी, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा वो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम है ये टेलीविज़न, गुड मीडियम फॉर डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन है टेलीविज़न। आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, अब रेडियो में क्या है, ओरल मीडियम है, आप सुन सकते हैं। सूटेबल मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग स्पीच एंड म्यूजिक। पहले के टाइम में इस तरह से रेडियो मिलता था, अभी भी बाजार में आपको ऐसा मिल जाएगा। हालांकि अब क्या है, लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में रेडियो सुन लेते हैं, तो इस तरह के मशीन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो में क्या है, आप स्पीच, म्यूज़िक, इसका ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। यू कैन लिसन टू रेडियो वाइल डूइंग अ हाउस होल्ड वर्क। घर का काम काज करते समय भी आप रेडियो सुन सकते हैं। यू कैन लिसन एंड ड्राइव और शेव वाइल हियरिंग द न्यूज़। आप रेडियो पर समाचार सुनने के साथ गाड़ी भी चला सकते हैं और दाढ़ी भी बना सकते हैं। However, watching television demands more undivided attention. जबकि टेलीविज़न देखने समय आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। You can play your radio in the living room and hear it from the kitchen. आप रहने वाले कमरे में रेडियो चलाकर उसे रसोई घर में सुन सकते हैं। However, if you try to do the same with the television, you are sure to miss most of the action. जबकि यदि आप टेलीविज़न के साथ ऐसा करना चाहेंगे तो आप बहुत सारी कहानी नहीं समझ सकेंगे। Many people keep their radio switched on in the background while they go about with their daily activities. बहुत से लोग रेडियो स्टार्ट कर देते हैं, रेडियो चलता रहता है और अपने रोज़मर्रा के काम वो करते रहते हैं। This trait of radio has helped it to survive the onslaught of television. देखिए, रेडियो का यही गुण अब तक उसे टेलीविज़न के आक्रमण से बचाने में मदद कर रहा है। Radio stations have realized this advantage and have included more musical content in their programming. रेडियो केंद्र ने इन सुविधा को समझ लिया है और इसलिए रेडियो कार्यक्रम में अधिक से अधिक संगीत शामिल हो गया है। अगर आप अभी रेडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत वहाँ पे संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक काम करिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने घर में जो भी आपके पास अगर रेडियो का कोई सुविधा है तो उसमें आप थोड़ा रेडियो लगा के सुनिए और फिर थोड़ा देरी 15-20 मिनट रेडियो सुनने के बाद आप फिर टेलीविज़न देखिए, तो आपको दोनों में क्या अंतर है ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। Imagine hearing the commentary of the Republic Day parade on radio. कल्पना कीजिए आप गणतंत्र दिवस परेड की आंखों देखा हाल रेडियो पर सुन रहे हैं। How different will it be from watching it on television? यह टेलीविज़न पर यही देखने से कितना अलग होगा। You notice that the radio commentary tries to paint the picture of the Republic Day parade through words. आप देखेंगे कि रेडियो पर सुनाया गया आंखों देखा हाल शब्दों के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड का चित्र बनाने का प्रयास करता है। On the other hand, audio content in television is used to support the visuals. दूसरी ओर टेलीविज़न में जो हम लोग ऑडियो कंटेंट है, जो सामग्री है, केवल दृश्यों के सहयोग के लिए होता है। This is because television is an audio-visual medium, while radio relies solely on audio content. यह इसलिए क्योंकि टेलीविज़न में आप ऑडियो विजुअल आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ये दोनों माध्यम हैं। बल्कि और रेडियो में क्या होता है, यह पूरी तरह से आप सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो में आप देख नहीं सकते।
This fundamental difference between the two influences the way in which news or other programs are presented in the two media. दोनों के बीच यह मौलिक अंतर उस तौर तरीके पर असर डालता है जिससे दोनों माध्यम पर समाचार या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं. In lesson 1, you have seen that interest is giving television a internet is giving television a tough competition. अब देखिए, जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो देख रहे हैं वो आगे पढ़े थे. पाठ में आपने सीखा कि इंटरनेट टेलीविजन को कड़ी टक्कर दे रहा है. इंटरनेट और न्यू मीडिया हैज़ ओपनड अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन. इंटरनेट या न्यू मीडिया ने संप्रेषण कम्युनिकेशन की एक नई दुनिया को सामने ला दिया है. What do you do when you find a particular television program boring? आप क्या करते हैं जब आप टेलीविजन का कार्यक्रम विशेष उबाऊ पाते हैं? You might change the channel. हो सकता है आप चैनल बदल देते होंगे. और you might write a letter to the television channel about the program. या आप टेलीविजन चैनल को कार्यक्रम के बारे में पत्र लिख सकते हैं. In both the cases, the feedback is delayed. दोनों ही मामलों में जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो क्या होता है? डिले हो जाता है, विलंबित हो जाता है. There is no mechanism which allows the producer of the program to find out whether all the viewers like the program or not. कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे निर्माता यह जान सके कि दर्शकों ने उसका कार्यक्रम पसंद किया या नहीं. Thus, another trait of television is delayed feedback. इसी प्रकार टेलीविज़न की एक अन्य विशेषता ये है कि यहाँ पे जो फीडबैक है वो डिले हो जाता है, विलंबित हो जाती है. न्यू मीडिया ऑन द अदर हैंड इज़ एन इंटरैक्टिव मीडियम. दूसरी ओर न्यू मीडिया एक इंटरैक्टिव मीडियम है, अंतरक्रियात्मक माध्यम है. इट अलाउज यू टू इंस्टेंटली. अच्छा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा यहाँ पे गिव मी 1 मिनट. Okay. New media, on the other hand, is an interactive medium. दूसरी ओर न्यू मीडिया एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है. इंटरैक्टिव मीडियम का मतलब होता है अंतरक्रियात्मक माध्यम. इट अलाउज यू टू इंस्टेंटली रजिस्टर योर कमेंट्स अबाउट इट्स कंटेंट. इसमें आप तुरंत इसकी सामग्री के विषय में टिप्पणी भेज सकते हैं, आप कमेंट भेज सकते हैं. इट अलाउज यू टू इवन क्रिएट योर ओन कंटेंट. इसमें आप अपनी विषय सामग्री भी डाल सकते हैं. द लेसन ऑन न्यू मीडिया विल गिव यू मोर डिटेल अबाउट हाउ टू डू दिस. आगे हम लोग न्यू मीडिया संबंध जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप विस्तार में जान सकेंगे कि यह काम आप कैसे कर सकते हैं. वाइल वॉचिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम यू आर मोर और लेस एन इनएक्टिव स्पेक्टेटर. दिस इज डेफिनेटली नॉट इन द केस ऑफ न्यू मीडिया. जब आप टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न कार्यक्रम देख रहे होते हैं, तब आप एक इनएक्टिव स्पेक्टेटर होंगे, कमोवेश निष्क्रिय दर्शक बनते हैं. आप इनएक्टिव, आप बस बैठ के देख रहे हैं. निश्चित रूप से ऐसा न्यू मीडिया के साथ नहीं है. ठीक है, जहाँ पे न्यू मीडिया में कंप्यूटर आता है, इंटरनेट आता है, यहाँ पे चीज़ें अलग हैं. आगे देखिए. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट a television news shows can bring the world to our homes. हमने देख लिया कि टेलीविज़न समाचार कार्यक्रम विश्व को हमारे घर तक पहुंचाता है. दुनिया में चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, अगर आपके पास टेलीविज़न है, ठीक है, तो आपको उसकी जानकारी समाचार के माध्यम से बहुत ही जल्दी मिलती है और बहुत ही विस्तृत मिल जाती है. It can tell us about world leaders meeting in Washington, the effects of global warming in Antarctica, and about an Indian athlete winning a gold medal in a world championship. यह हमें वॉशिंगटन में आयोजित विश्व के नेताओं की बैठक के बारे में या अंटार्कटिका में वैश्विक उष्णता, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके प्रभाव के बारे में तथा एक विशेष चैंपियनशिप के बारे में भारतीय एथलीट के स्वर्ण पदक
गोल्ड मेडल जीतने के बारे में बता सकता है। We have learned that television is generally regarded as a domestic medium. हमने यह भी सीखा कि टेलीविजन को घरेलू माध्यम समझा जाता है। न्यू मीडिया ऑन द अदर हैंड इज द मीडियम ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए, दूसरी ओर न्यू मीडिया एक व्यक्तिक माध्यम है। इट अलाउज यू टू कनेक्ट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड विद द क्लिक ऑफ अ माउस। अब देखिए, इससे क्या होता है, आप अगर कंप्यूटर इस्तेमाल किए होंगे तो आपको पता होगा माउस बोल के एक डिवाइस आता है, उससे यह माउस के एक क्लिक के साथ आपको सारी दुनिया के लोगों के साथ जोड़ देता है। टेलीविजन अलाउज यू टू विटनेस इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अब बोल रहा है टेलीविजन आपको सारी दुनिया की घटनाओं का गवाह बनाता है। न्यू मीडिया एम्पावर्स यू फर्दर by allowing you to participate in these events by posting your comments on websites. न्यू मीडिया आपको इन घटनाओं में भागीदारी करने की शक्ति वेबसाइट पर अपनी टिप्पणी भेजने की सुविधा के साथ प्रदान करता है। डू यू डिस्कस योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम विथ योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने मित्र के साथ अपने पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम की चर्चा करते हैं? Watching a popular television program can give you a sense of community. एक लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम देखते समय आपके मन में एक समुदाय का स्वभाव उत्पन्न होता है। न्यू मीडिया टेक्स दिस वन स्टेप फर्दर। न्यू मीडिया में आप इससे एक कदम आगे जाते हैं। It allows you to create communities which will help you to stay in touch with people of similar interest. यह आपको एक समुदाय के निर्माण की सुविधा देती है जिससे आप समान अभिरुचि सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के साथ संपर्क में रह सकें। For example, if you like the songs of Kishore Kumar, you can join a Kishore Kumar fan club on the internet. This will help you to be in touch with and share your songs with another Kishore Kumar fan in as distant a place as New York. अब देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप किशोर कुमार के गानों के दीवाने हैं तो आप इंटरनेट पर किशोर कुमार फैन क्लब में शामिल हो सकते हैं। इससे आपको न्यूयॉर्क जैसे दूर स्थान पर भी बसे किशोर कुमार के दीवाने के साथ संपर्क तथा गीतों को आप आदान प्रदान कर सकते हैं। हम लोग देखिए फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नया माध्यम है जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की। इफ़ यू कंपेयर टुडेज न्यूज़पेपर विद दोज बिफोर द अराइवल ऑफ टेलीविजन, you will notice that the visual content of today's newspaper is much more. This is because the arrival of television has prompted the print industry to reinvent itself. People were impressed by the magic of visual content offered by television. Not to be left behind, the print media started providing more photographs and other illustration. अब देखिए, बोल रहा है यदि आप आज अखबार की तुलना टेलीविज़न के आने से करेंगे, पहले से करेंगे, तो पहले की अखबार और अभी के अखबार में आप अंतर पाएंगे। आप पाएंगे कि आज के अखबार में दृश्य सामग्री बहुत अधिक है क्योंकि टेलीविज़न के आने से प्रिंट इंडस्ट्री जो है उसको अपने को पुनर्स्थापित करने की तत्पर कोशिश करनी पड़ी, रीइन्वेंट करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। टेलीविज़न द्वारा उपलब्ध दृश्य सामग्री के इंद्रजाल जो से लोग प्रभावित हो गए। पीछे रहने से बचने के लिए प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम ने अधिक से अधिक छायाचित्र, फोटोग्राफ्स तथा अन्य चित्र प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए मार्केट में रहना है तो आपको बदलाव, चेंजेस तो करना पड़ेगा ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। Every time a new medium emerges, the other older
मीडिया ट्राई टू अडेप्ट टू द न्यू चैलेंज। समय समय पर जब नए माध्यमों का उद्भव होता है तब पुराने माध्यम नई चुनौतियों के साथ अपने आप को अनुकूल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए बदलाव तो करना पड़ेगा। Before the advent of television, more than 60% of the print content was fiction based. टेलीविजन के आने से पहले 60% से अधिक मुद्रण सामग्री, प्रिंट कंटेंट, कथा आधारित होती थी, फिक्शंस होते थे। फिक्शंस क्या होता है? इमेजिनरी होता है। आप ऐसे जो सच्चाई नहीं है, आप इमेजिनरी कोई कहानी बता रहे हैं, ठीक है। आप जो मूवीज़ देखते हैं वो फिक्शन स्टोरीज होता है। However, soon television became the preferred source of entertainment for most people. शीघ्र ही टेलीविजन अधिकांश लोगों के लिए अधिक प्रिय मनोरंजन का स्रोत बन गया। This prompted print to shift more towards non-fiction content. इससे प्रिंट मीडियम, मुद्रित माध्यम, अधिक अकाल्पनिक सामग्री प्रस्तुत करने को तत्पर हुआ। Pay attention to the way news is reported in both new television and print. ध्यान दीजिए कि किस प्रकार समाचार दोनों टेलीविजन तथा मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है। You will notice that while television delivers you the latest headlines in no time, the newspaper concentrates more on analysis and provides you with additional background information. आप पाएंगे कि जबकि टेलीविजन आपके लिए तुरंत तत्काल ताजे समाचार शीर्षक प्रस्तुत करता है, समाचार पत्र विश्लेषण पर अधिक केंद्रित रहता है तथा आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। अब कोई भी घटना होता है तो टेलीविजन में आपको हेडलाइन से पता चलता है क्या हुआ। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहता है कि क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, जब ज़्यादा आपको जानकारी दिया जाता है। टेलीविज़न में आपको ये कोशिश किया जाता है कि जल्द से जल्द आपको जानकारी मिले। न्यूज़पेपर में क्या होता है, आज जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इसमें आपको वो जानकारी मिलती है जो आप घटना कल हुई थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या प्रिंट मीडिया? तो देखिए ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को प्रिंट मीडिया पसंद है, कुछ लोगों को टेलीविज़न पसंद है, कुछ लोग दोनों ही देखते हैं। तो ये अब आपका निर्णय होगा कि आपको क्या करना है। हालांकि देखा ये गया है कि लोग दोनों ही पसंद करते हैं और दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आप भी इस्तेमाल करें। आगे देखिए, बोल रहा है डू यू वॉच ऑडियंस बैक्ड शोज? क्या आपने दर्शकों की सहभागिता वाला कार्यक्रम देखा है? Here the voters decide the outcome of the show. यहाँ मतदाता शो के परिणाम का निर्णय लेते हैं। बहुत सारा ऐसा शोज़ आता है जिसमें क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप वोटिंग करें, वोट करने के बाद आप चुनें कि कौन जीतेगा। और लोग ये सब शोज़ को बहुत इंटरेस्ट के संग देखते हैं। इंडियन आइडल बोल के एक शो है, ठीक है, जो कि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि वोटिंग वहाँ पे स्टार्ट हुआ और बहुत ही कामयाब हुआ। This is an attempt by television to include an element of interactivity into its content. The arrival of new media has prompted television to change itself to meet the new challenge. अब देखिए, बोल रहा है यह सामग्री में इंटरएक्टिविटी, अंतर क्रियात्मकता के तत्व को सम्मिलित करने का टेलीविज़न का एक प्रयास है। न्यू मीडिया के आने से टेलीविज़न को नई चुनौतियां का सामना करना पड़ा और अपने को बदलने के लिए तत्पर होना पड़ा। Similarly, new shows and other programs have started airing viewers SMS. इसी प्रकार समाचार कार्यक्रम बहुत सारे हुए तथा अन्य शो ने दर्शकों का SMS दिखाना शुरू कर दिया। Some news channel allows you to send reports which might have been shot on your camera and mobile phone. कुछ समाचार चैनल आपको अपने कैमरे या मोबाइल फ़ोन पर आप जो रिकॉर्ड किए हैं उन तक भेजने की सुविधा भी देते हैं।
दिस इज टर्म्ड एज सिटीजन जर्नलिज्म। इसे सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं। दिस अलाउज द व्यूअर टू पार्टिसिपेट इन द कंटेंट और प्रोग्राम प्रोडक्शन। इससे क्या होता है? इससे दर्शक भी सामग्री या कार्यक्रम निर्माण में सहभागी हो सकते हैं। टुडे न्यूज़पेपर्स ऑल्सो ट्राई टू बी पार्टिसिपेटरी इन नेचर। आज जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, अखबार भी स्वभाव में सहभागिता परक बनने का प्रयास कर रहे हैं। Many major newspapers encourage viewers to send interesting photographs which are published. अनेक प्रमुख समाचार पत्र पाठकों को दिलचस्प फोटोज भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसे वे अपने अखबार में प्रकाशित भी करते हैं। When television first came into existence, it was predicted that it will wipe out newspaper. जब टेलीविज़न पहली बार अस्तित्व में आया तो यह समझा जाता था कि अखबार तो अब हट जाएगा, अखबार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। However, we have seen that it is not so. जबकि हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। The newspaper reinvented itself to meet the new competitor. अब देखिए, समाचार पत्रों ने अपने नए प्रतिद्वंदी को चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को री इन्वेंट किया, पुनर्स्थापित किया। Similarly, many predict the death of television in the age of new media. इसी तरह नए माध्यम के युग में बहुत से लोगों ने टेलीविज़न के युग के अंत की भविष्यवाणी की। What do you think? Will you stop watching television in the years to come? आप क्या समझते हैं? क्या आने वाले वर्षों में आप टेलीविज़न देखना बंद कर देंगे? देखिए, कंपटीशन सब जगह है। नया टेक्नोलॉजी आता है तो जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना पड़ता है, इसीलिए आपको भी अपग्रेड करना होगा खुद को। अब अपग्रेडेशन बहुत टफ नहीं है। अगर आप अभी जो सीख रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे तो वक्त के साथ आप खुद को समय के साथ बदल पाएंगे।